नमस्कार दोस्तों, मैं आरती कौशिक एक बार आपका पुनः अभिनंदन करती हूँ, पुनः स्वागत करती हूँ और आगे आने वाले त्यौहार जो आपका जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है उसके लिए आपको हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। तो चलिए अपने विषय को शुरू करते हैं। जो हमारा क्रिया का विषय चला हुआ था उसको आगे बढ़ाते हैं और हमारे जो संरचना व प्रयोग के आधार पर 4 भेद हम पढ़ चुके थे, उससे आगे के 4 भेदों को हम पढ़ते हैं। तो चलिए, जो हमारा 5वां भेद है, 5वां प्रकार है, 5वां प्रकार के साथ हमने 4 भेद पहले पढ़ लिए थे। 4 भेद हमने कौन से पढ़े, एक बार उनको व्याख्यात्मक ले लेते हैं। 4 भेद हमने पढ़े बच्चों। सामान्य क्रिया जिसमें एक कर्म होता है और एक ही क्रियापद होता है। संयुक्त क्रिया की बात करें तो जुड़ी हुई क्रिया होती है, लेकिन किस कर्म के बारे में, एक ही कर्म के बारे में आपको बताती है। पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से जो पहले क्रिया पूर्ण हो चुकी है वह क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। चौथा प्रकार है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ कर्ता खुद कार्य नहीं करेगा, स्वयं कार्य नहीं करेगा, किसी दूसरे से कार्य करवाएगा, और वही क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। और हमारे घरों में सामान्यतः यह क्रिया होती रहती है। माँ बेटे से चाय बनवाती है, माँ बेटी से भोजन बनवाती है, पापा बेटे से कुछ काम करवाते हैं। तो ये सारी क्रियाएं किस में आ जाती हैं, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया में आती हैं। अब बात करते हैं आगे 5वें प्रकार की। बात करते हैं बच्चों किसकी, 5वें प्रकार की बात करते हैं। तो 5वां प्रकार आपका आ रहा है कृदंत क्रिया। अब मैं इसके साथ में लेकर चलूँगी मैं आपके कौन से क्रिया को, कृदंत क्रिया के साथ लेकर चलती हूँ मैं आपके जो छठा प्रकार है नाम धातु क्रिया। कौन सा, नाम धातु क्रिया। अब इससे पहले हमने देखो जाना था, क्या जाना था हमने कि विकारी शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं। अगर बात करें, विकारी शब्द हमारे 4 प्रकार के थे। कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब बात करें, संज्ञा क्या होती है बच्चों, नाम होता है। सर्वनाम, नाम की जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, नाम की जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। और विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है बच्चों आपका क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताता है वो क्या कहलाता है, आपका विशेषण कहलाता है। अब बात करते हैं इसमें क्रिया की। जब ये 3 पार्ट जो हैं, ये तीनों पार्ट तो क्या हो गए, नाम हो गए, यानी कि नाम के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बात करें क्रिया की, तो क्रिया क्या थी, हमने शुरू में भी पढ़ा था कि धातु के अंत में क्या जोड़ दिया जाए, प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या कहलाती है। सिर्फ प्रत्यय हमने कौन सा जोड़ा था, ना प्रत्यय जोड़ा था। कौन सा प्रत्यय जोड़ा था, ना प्रत्यय जोड़ा था। और वो क्रिया हमारी क्या बन गई थी, वो क्रिया बच्चों हमारी बन गई थी, वो शब्द हमारा क्या बनाया था, क्रिया। अब उदाहरण लेते हैं, चल शब्द है, चल के पीछे हमने क्या जोड़ा, ना जोड़ा, क्या बन गया, चलना। क्या बन गया बच्चों, चलना। अब चल के पीछे अगर मैं ता जोड़ूं, ता प्रत्यय जोड़ती हूँ, तो क्या चलता हमारी क्रिया नहीं होगी। इसी प्रकार चल के पीछे अगर कर जोड़ूं, तो क्या चलकर जो शब्द बना है, चलकर जो शब्द बना है, क्या वो क्रिया नहीं बनेगी। आ प्रत्यय जोड़ा, चला बना। आगे है एगा प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है, चलेगा। तो क्या ये शब्द हमारे जो आए हैं वो क्या हमारे क्रिया शब्द नहीं बन रहे हैं। यही बात मैं जो तथ्य आपको समझाना चाह रही हूँ उस तथ्य पर गौर फरमाइएगा। क्या कहना चाह रही हूँ कि जो क्रिया शब्द के पीछे और ना से अलग प्रत्यय लगकर जो क्रिया बनती हैं वो क्या क्रिया कहलाएंगी, आपकी कृदंत क्रिया कहलाएंगी। कौन सी क्रिया कहलाएंगी, कृदंत क्रिया कहलाएंगी। और जो हमारे ये नाम वाले शब्द बचे, कौन से, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे अगर कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, विशेषण के पीछे प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी नाम धातु क्रिया कहलाएगी। कौन सी क्रिया कहलाएगी बच्चों, नाम धातु क्रिया कहलाएगी। उदाहरण है, जैसे उदाहरण लेती हूँ, चमक,
भाववाचक संज्ञा है, मैंने जोड़ा ना, चमकना, और इसमें एक बन जाता है आपका चमकाना और चमकना, चमकाना और चमकना। रंग जमा ईला, रंगीला। इसी प्रकार जो आपके शब्द बनेंगे वो कौन से बनेंगे, नाम धातु क्रिया बनेगी। 7वां और 8वां पार्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। 7वां पार्ट होगा बच्चों आपका कौन सा, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, इंग्लिश की बात करते हैं, अंग्रेजी की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी, कौन सी आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, और हम सेंटेंस में प्रयोग में लाते हैं। अब बात देखिए क्या करती हैं यह, किसका क्या काम होता है, इसका क्या कार्य होता है, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं, आपकी सहायक क्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों, सहायक क्रिया कहलाती हैं। और हम इसको क्या परिचय दे सकते हैं कि जो सहायक क्रिया होती हैं, सहायक क्रिया क्या होंगी, सहायक क्रिया वाक्य के काल से परिचय करवाती हैं, काल से परिचय करवाती हैं कि वाक्य किस काल का है, वाक्य किस काल का है। अब देखिए आगे उदाहरण लेती हूँ। उदाहरण क्या है, अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात करते हैं तो हम खाना खा रहे हैं। अगर यहाँ पर है ना लिखें, अगर यहाँ पर है ना लिखे तो हमें पता ही नहीं चलेगा वाक्य कौन से काल का है। या यहाँ पर लिख सकते हैं थे, यहाँ लिख रहे होंगे। ये शब्द जो आएंगे, ये शब्द आपको वाक्य के काल से परिचय करवाती है कि वाक्य पूर्ण काल का है, भविष्य काल का है, वर्तमान का है या भूतकाल का है। तो यही शब्द आपके क्या कहलाएंगे, सहायक क्रिया कहलाएंगे। काल का जब हम चर्चा में टॉपिक लेंगे, विषय लेंगे, तब हम इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे पढ़ते हैं, अगला जो भाग है वो पढ़ने जा रहे हैं। 8वां भाग हमारा आता है, 8वां भाग आता है हमारा सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, देखिए बच्चों, हर चीज़ लिखने से या परिभाषा लिखने से नहीं समझ में आती, ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, समान जाति की क्रियाएं, समान जाति की क्रिया। अब पहले भी फॉर्मेट बताया था एक बार मैंने आपको कि क्या प्रारूप होता है हमारा वाक्य का, कर्ता प्लस कर्म और योग में आपका क्रिया। जो क्रिया शब्द होता है वो किससे मिलकर बना होता है, धातु से। किससे, धातु से। और कर्ता और कर्म आपके किससे मिलकर बने होते हैं, या तो वो संज्ञा शब्द होता है या वो आपका सर्वनाम शब्द होता है। कैसा शब्द होता है, सर्वनाम शब्द होता है। तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी, वाक्य के प्रारूप की। अब देखिए यहाँ पर जो मैं कहना चाह रही हूँ कि समान जाति की जो क्रियाएं आ रही हैं, समान जाति की, जब आपका कर्म सर्वनाम या संज्ञा शब्द से ना मिलकर किससे बना होगा, धातु से ही बना होगा। जैसे मैंने पढ़ाई पढ़ी, मैंने पढ़ाई पढ़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी। बात करते हैं, राधा ने गाना गाया, राधा ने गाना गाया। तो ध्यान से देखें, इन दोनों में कौन सी धातु है, पढ़। इन दोनों में कौन सी धातु है, लड़। और इन दोनों में कौन सी धातु है, गा। ये जो तीनों शब्द, तीनों क्रियाएं और आपका कर्म आ रहा है वो एक ही धातु से मिलकर बना है। तो इसी प्रकार जब आपका कर्म और क्रिया एक ही धातु से मिलकर बनेंगे, एक ही जाति के होंगे, तो आपकी कौन सी क्रियाएं हो जाएंगी,
कौन सी क्रियाएं हो जाएंगी आपकी क्रियाएं हो जाएंगी सजातीय क्रिया। एक बार पुनः हम आपके आठों के आठों भाग जो प्रकार थे उनको पढ़ते हैं। पहला था हमारा सामान्य क्रिया, जिसमें एक कर्म था और एक ही क्रियापद था। संयुक्त क्रिया में एक से ज़्यादा क्रियापद थे, लेकिन दोनों मिलकर एक ही क्रिया को, एक ही कर्म को पूर्ण कर रहे थे। पूर्वकालिक क्रिया की अगर बात करते हैं तो पूर्वकालिक क्रिया में क्या हुआ था, पूर्वकालिक क्रिया में आपका आया था कि जो पहली क्रिया है वो संपूर्ण हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, और बाद वाली क्रिया से हमें कोई नहीं लेना देना है कि वो पूर्ण हो चुकी है या नहीं, चल रही है या आगे होने वाली है। सिर्फ हमें जो पूर्ण हो चुकी क्रिया है उसको देखना है। आगे है प्रेरणार्थक क्रिया, मोटिवेशनल वर्ब, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, वो दूसरों से कार्य करवाएगा। कर्ता करने वाला कोई और, कर्म करने वाला कोई और होगा और करवाने वाला कोई और होगा। आगे बात करते हैं, आपका पांचवा और छठा पार्ट आता है कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया। जब एक ही क्रिया पे और अधिक प्रत्यय लगकर क्रिया के रूप में काम कर रहे हैं तो वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं, कृदंत क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और प्रत्यय से मिलकर इनके पीछे जब कोई प्रत्यय लगता है तो वो क्या कहलाएंगे, आपके नाम धातु क्रिया कहलाएगी। आगे बात करते हैं हमारी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमें वाक्य के काल से परिचित करवाएगी कि वाक्य कौन से काल का है। काल के बारे में जब हमारा टॉपिक आएगा, जब विषय आएगा, उसके बारे में हम पूर्ण जानकारी लेंगे। आगे बात करते हैं सजातीय क्रिया की। समान जाति की क्रियाएं जब भी होंगी, यानी कि आपका कर्म और आपका जो क्रिया है वो एक ही धातु से मिलकर बनेंगे, तब आपकी कौन सी क्रिया होगी, सजातीय क्रिया होगी। तो अगली कक्षा में हम अपने यहाँ पर हम विकारी शब्द पूर्ण कर चुके हैं। अगली कक्षा में अविकारी शब्दों के बारे में हम चर्चा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक बार आपको पुनः जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।